आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर का अभी बयान आया है कि यदि जरूरत पड़ी तो ठंड की छुट्टियां बढ़ाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने पदस्थ शक्ति का उपयोग करके छुट्टी दी है और मेरे आदेश को यदि किसी को चैलेंज करना हो तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। लोअर कोर्ट में उसकी कोई भी सुनवाई जो है नहीं होगी। चंद्रशेखर को सुनवाते हैं। तो स्पष्ट जवाब हमने दे दिया है और जो आकस्मिक परिस्थिति है उसको देखते हुए जो है निर्णय लिया जाता है और निर्णय लेने के लिए आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए जिलाधिकारी को शक्ति दी गई है और उसके तहत जो है इस प्रकार का निर्णय लिया जाता है। अभी कल का टेम्परेचर जो तापमान है हम लोगों के जिले में 5.5 डिग्री है, न्यूनतम है। अच्छे लोगों को बाहर निकलने में कठिनाई हो रही है। इसको देखते हुए छोटे बच्चों का स्कूल 8वीं तक का जो है प्रतिबंधित किया गया है, शैक्षणिक गतिविधियाँ, और बाकी जो बड़े बच्चे हैं जो थोड़े मजबूत हैं उनको जो है हम लोगों ने ऐसा प्रतिबंध से बाहर रखा है। तो ये परिस्थिति को देखते हुए निर्णय लिया गया है और इसके लिए जिलाधिकारी पूरी तरह से सक्षम है और इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं है और उसका रिव्यू जो है कोई नहीं कर सकता है। वो कोर्ट का ऑर्डर होता है, कोई उच्चतर न्यायालय ही उसका रिव्यू या उस आदेश की समीक्षा कर सकती है। तो पूरी तरह से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में, बच्चों के हित में वो आदेश निर्गत किया गया। तो ये थे डॉक्टर चंद्रशेखर, पटना के जिलाधिकारी और दंडाधिकारी भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमने धारा 144 का उपयोग किया है, अपनी पदस्थ शक्तियों का उपयोग किया है और इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसको चैलेंज करना हो तो कोई हाई कोर्ट ही जा सकता है। यानी कि सीधा सीधी अब उन्होंने के पाठक जो एसीएस हैं शिक्षा विभाग के, उनको बता दिया है कि आप हमारी शक्तियों के बीच में, हमारे जो अधिकार हैं उसके बीच में जो है दखल अंदाजी नहीं दे सकते या नहीं कर सकते। फिर से सुनवा देते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर को, जो पटना के जिलाधिकारी हैं। उन्होंने अभी कहा है कि यदि ठंड इसी तरीके से पड़ती रही तो छुट्टियों को मैं और भी बढ़ाऊंगा। फिर से सुनवाते हैं। तो स्पष्ट जवाब हमने दे दिया है और जो आकस्मिक परिस्थिति है उसको देखते हुए जो है निर्णय लिया जाता है और निर्णय लेने के लिए आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए जिलाधिकारी को शक्ति दी गई है और उसके तहत जो है इस प्रकार का निर्णय लिया जाता है। अभी कल का टेम्परेचर जो तापमान है हम लोगों के जिले में 5.5 डिग्री है, न्यूनतम है। अच्छे लोगों को बाहर निकलने में कठिनाई हो रही है। इसको देखते हुए छोटे बच्चों का स्कूल 8वीं तक का जो है प्रतिबंधित किया गया है, शैक्षणिक गतिविधियाँ, और बाकी जो बड़े बच्चे हैं जो थोड़े मजबूत हैं उनको जो है हम लोगों ने ऐसा प्रतिबंध से बाहर रखा है। तो ये परिस्थिति को देखते हुए निर्णय लिया गया है और इसके लिए जिलाधिकारी पूरी तरह से सक्षम है और इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं है और उसका रिव्यू जो है कोई नहीं कर सकता है। वो कोर्ट का ऑर्डर होता है, कोई उच्चतर न्यायालय ही उसका रिव्यू या उस आदेश की समीक्षा कर सकती है। तो पूरी तरह से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में, बच्चों के हित में वो आदेश निर्गत किया गया। तो सुन लिया आपने डॉक्टर चंद्रशेखर को। उन्होंने कहा कि मुझे कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता, मैंने अपनी शक्तियों का उपयोग किया है, अपने अधिकारों का उपयोग किया है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग और पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर के बीच में जो ठन गई है। इसके पहले भी एसीएस के पाठक जो हैं उन्होंने तमाम मंडलायुक्तों को पत्र लिखकर भेजा था कि क्यों छुट्टियां बिना हमसे पूछे दी गई। उस पर भी वाद विवाद शुरू हो गया था, लेकिन पटना के जिलाधिकारी ने साफ तौर पर कह दिया कि हम यदि ठंड पड़ेगी तो हम छुट्टियां देते रहेंगे, आपको जाना है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब देखना है कि एसीएस के पाठक क्या रुख अपनाते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।